जय सनातन। भारत ने अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को छुआ है। यह शिखर है अद्वैत, जो इस सृष्टि को ईश्वर की कृति नहीं, अभिव्यक्ति मानता है। ज्ञान शिरोमणि अष्टावक्र जी ने अद्वैत को ही प्रतिष्ठित किया। अतः अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ रत्न है। जनक जी ने संपूर्ण अध्यात्म पर आधारित सिर्फ 3 प्रश्न किए ऋषि अष्टावक्र जी से। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है तथा वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। अष्टावक्र जी ने अपने तर्कों और उदाहरणों से राजा जनक के प्रश्नों का शमन करा। ऐसे में अध्यात्म जगत की बड़ी ही अद्भुत घोषणाएं होने लगीं। अष्टावक्र जी के प्रथम चरण के उपदेश को सुनकर ही राजा जनक को आत्मबोध हो गया, क्योंकि अष्टावक्र जो परम ज्ञानी थे और जानते थे कि ज्ञान प्रदान करना उतना कठिन नहीं जितना ग्राही द्वारा उसे आत्मसात कर लेना है। राजा जनक को बोध हो गया कि मैं आत्मरूप हूँ, अतः मैं निर्दोष हूँ, आत्मा की भांति शांत हूँ, स्वयं बोध हूँ, साक्षी हूँ, प्रकृति से परे हूँ। राजा जनक कहते हैं, मैं संपूर्ण उपाधियों से रहित एवं शांत स्वरूप होकर, अर्थात संपूर्ण विकारों से रहित होकर तथा माया रूपी अंधकार से परे होकर एवं ज्ञान स्वरूप होकर इतने समय तक देह और आत्मा के अविवेक से दुखी होता रहा। हे गुरुवर, आपकी कृपा से अब मैं आत्मानंद अनुभव प्राप्त कर रहा हूँ। जिस प्रकार मेरे स्वयं के प्रकाश से मेरी देह प्रकाशवान हो गई, ठीक उसी प्रकार मुझे समस्त चराचर भी इसी प्रकाश से आलोकित हुआ दिखाई देता है। अतः सत्य है कि यदि ये शरीर मेरा है तो समस्त जगत मेरा है, नहीं तो कुछ भी अपना नहीं। आत्मा तो इन दोनों से अलग है। आश्चर्य है, जब देह का मोह छूट गया और जगत में भी आसक्ति न रही, तो अब थोड़े से ही कौशल या प्रयास से परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। जल से उत्पन्न सभी पदार्थ पुनः जल में ही विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार यह विश्व भी आत्मा से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाता है। अर्थात विश्व आत्मा से भिन्न नहीं, त्रिगुणात्मक जगत आत्मा का ही अंग है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। जिस प्रकार वस्त्र अपने उपादान कारण सूत्र से भिन्न प्रतीत होता है, किंतु होता सूत्र मात्र ही है, क्योंकि बिना उसके वस्त्र बनता नहीं, उसी प्रकार आत्मा रूपी तंतु से ही यह विश्व बना है। फिर वह आत्मा से भिन्न कैसे हो सकता है। अतः तंतुओं से वस्त्र और वस्त्र से तंतु आबद्ध हैं। उसी प्रकार आत्मा और विश्व का संबंध है। जिस प्रकार गन्ने का रस निकाल कर पीने पर उसमें शक्कर की मिठास आती है, शर्करा का अनुभव होता है, शर्करा बन जाने के पश्चात रस दिखाई नहीं देता, पर शर्करा का मूल तो गन्ने का रस ही है, वह उसमें व्याप्त है। उसी प्रकार विश्व में मैं व्याप्त हूँ और विश्व मुझ में समाहित है। इस प्रकार आत्मा में और आत्मा सब मुझ में व्याप्त हैं। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान न होने से ही जगत की भिन्न प्रतीति होती है। यह प्रतीति उसी प्रकार मिथ्या है जैसे अंधकार में पड़ी रस्सी सांप की प्रतीति दिखाई देती है।
ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश होते ही पता लग जाता है कि वह प्रतीति मिथ्या थी। आत्मा के समस्त गुण मेरे ही हैं। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है। वस्तुओं में दिखाई देने वाला प्रकाश भी उसी का है। वह कण कण को प्रकाशित कर रहा है। आत्मा के प्रकाशित होने से अर्थात आत्मा के स्वरूप ज्ञान से सब भ्रम मिट जाते हैं। जगत की प्रतीति करने वाला मिथ्या दिखाई देता है। अज्ञानवश वास्तविक जैसा दिखाई देने वाला यह संसार उसी प्रकार प्रतीत होता है जैसे सीपी में रजत, रस्सी में सर्प का भ्रम, जल में सूर्य की किरणें। राजा जनक को सत्य का अनुभव होने लगा कि मुझसे ही उत्पन्न यह मायाच्छादित माया रहित विश्व मुझ में ही उसी प्रकार समाहित हो रहा है, मुझ में ही विलीन होता जा रहा है जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा मिट्टी में, लहरें जल में और स्वर्ण आभूषण सोने में विलीन हो जाते हैं। आत्मा होने से मैं नित्य हूं, अविनाशी हूं। इसलिए मैं अपने सत्य स्वरूप को नमस्कार करता हूं, क्योंकि इस नश्वर संसार में ब्रह्म से लेकर तिनके तक का नष्ट हो जाना निश्चित है। आश्चर्य है कि मेरे आत्म स्वरूप का स्वामित्व अनंत है। वह कभी नष्ट नहीं होता। आश्चर्य है कि आत्मा एक ही है, फिर भी अनेक देह रूपी उपाधियों के भेद करके अनेक आत्मा प्रतीत हो रहे हैं। मैं देहधारी होकर भी गति शून्य हूं, ना मैं कहीं जाता हूं और ना कहीं से आता हूं। फिर भी समस्त जगत के जीव जड़ मैं व्याप्त हूं, मैं स्थित हूं। ऐसे संसार व्यापी गति शून्य सत्य शुद्ध स्वरूप को नमस्कार है। मुझे पुनः बड़ा आश्चर्य है कि मैं असंग हूं, शरीर का स्पर्श तक नहीं करता और चिरकाल से चिरकाल तक विश्व को धारण करता हूं। इसी से मैं कहता हूं कि मेरे समान कोई चतुर नहीं। इसी कारण मैं अपने आप को नमस्कार करता हूं। मैं अपने सत्य स्वरूप को नमस्कार करता हूं, क्योंकि परमार्थ दृष्टि से देखो तो मैं किसी से संलग्न नहीं। सांसारिक दृष्टि से मेरा मन जिसे अपना समझता है, वाणी जिसे अपना कहती है, वह सब मन वाणी का भ्रम ही है। सत्य यही है कि मेरा किसी पदार्थ से कोई लगाव नहीं। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों त्रिपुटी रूप हैं। ज्ञान अर्थात जानकारी, ज्ञेय अर्थात जानने योग और ज्ञाता अर्थात जानकार, ये तीनों ही अवास्तविक हैं, अर्थात इनका स्थायी अस्तित्व नहीं। अज्ञानी इन तीनों को ही सत्य मानता है, जबकि मैं इन सब से परे होते हुए भी निर्विकार हूं। द्वैत ही सब दुखों का कारण है और कोई अन्य नहीं। इसकी कोई औषधि भी नहीं जो दृष्टिगोचर हो, अर्थात चर्म चक्षुओं से दिखाई दे रहा है, वह सब मिथ्या
और माया है। आत्मा ही सत्य है, निराकार है, चिन्मात्र है और अद्वितीय है। जब ज्ञान बोध हो जाएगा तो उसी से दुख का निवारण होगा, अन्यथा नहीं। एकमात्र चैतन्य बोध से युक्त निष्प्रिय अवस्था ही श्रेष्ठ है, ऐसा निश्चय है। अज्ञान के कारण ही मुझ में भिन्न भिन्न विशेषण कल्पित हो रहे हैं। अब विचार पूर्वक यह स्पष्ट है कि मैं वह हूं जिसका कोई विकल्प ही नहीं, अर्थात निर्विकल्प में मेरी स्थिति है। अतः ज्ञान पूर्वक अनुभव होने के बाद ही द्वैत ज्ञानजन्य दुख का निवारण होगा। जनक जी कहते हैं कि गहन विचार दृष्टि से देखा जाए तो जो विश्व मुझ में प्रतीत होता था वह मुझ में नहीं, क्योंकि मैं किसी बंधन में नहीं, मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, मैं किसी के आश्रित भी नहीं, मैं परम शांत और सभी भ्रमों से मुक्त हूं। यह संसार जो अपने आकार के साथ दिखाई पड़ता है, वास्तव में यह है ही नहीं, यह परम सत्य है। यह केवल कल्पित विश्व है जो कल्पना के कारण दृष्टिगोचर होता है। अस्तित्वहीन को देखना स्वप्न के समान है। केवल आत्मा ही शुद्ध चैतन्य है, अन्य कुछ नहीं। आत्मा निराकार है, यह विश्व उसी के साकार अभिव्यक्ति है। अतः यह आत्मा से भिन्न नहीं, द्वैत प्रपंच की केवल अज्ञानवश कल्पना ही हो जाती है। जनक जी आगे कहते हैं कि देह, स्वर्ग, नरक, भौतिक बंधन और समस्त भय कल्पना मात्र के उपजे हुए प्रतीत भर स्वप्न है, ये वास्तव नहीं। ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी के लिए इन दृश्यमान या कल्पनात्मक नाना रूपी पदार्थों या स्थितियों का कोई भी अस्तित्व नहीं। विश्व में भिन्न भिन्न जड़ जीवों के अनगिनत झुंड हैं, परंतु मुझे इनमें भी दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। मैं सब में हूँ। मेरे लिए यह जीव समस्त जंगल की भांति हो गया है। अतः अब मैं किसी प्रकार की प्रतीति बंधन को कैसे स्वीकार करूं, क्योंकि अज्ञानी ही मिथ्या पदार्थों से प्रीति करते हैं। यही ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है। मैं देह नहीं हूं, क्योंकि देह जड़ है, मैं चेतन हूं। ना यह शरीर मेरा है, मैं तो जीव भी नहीं, जड़ भी नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं तो चैतन्य आत्मा हूं, केवल चैतन्य स्वरूप हूं। जीवित रहने की कामना, इच्छा ही मेरा बंधन है। जीने की इच्छा करके ही अविवेकी पुरुष अनर्थों को करते हैं, विवेकी पुरुष नहीं। जीने मरने की इच्छा आदि अंतकाल के धर्म हैं। इसलिए जीने की इच्छा को राजा जनक बंधन कहते हैं। राजा जनक कहते हैं कि यह सृष्टि इस आत्मरूपी समुद्र में उठी हुई विचित्र तरंग है। अतः आश्चर्य है, मुझ में लोक को कल्लोलित करने वाला महासमुद्र भी समाया हुआ है, जिसमें चित्त की वायु से अनंत और नाना प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार तरंगें समुद्र से भिन्न नहीं, ऐसे ब्रह्मांड मुझसे भिन्न नहीं।
जनक जी अष्टावक्र जी के समक्ष अपनी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी समुद्र हूँ, मेरी चित्त वायु से ही सब क्रियाएं संभव हैं। मेरी चित्त वायु शांत हो जाए तो जीव रूपी व्यापारी का दुर्भाग्य आरंभ हो जाता है, अर्थात उसके सब कर्म क्षीण होकर शरीर रूपी नौका भी ध्वस्त हो जाती है। तब वह मुझ में ही आसमाता है। कहने का भाव यह है कि जब मन रूपी पवन नहीं रहता तो नौकाओं की गति भी कैसे होगी। राजा जनक को आश्चर्य है कि मेरे महासमुद्र रूपी मेरी ही चित्तवायु से उत्पन्न अनंत तरंगें परस्पर क्रीड़ा करती हैं, परस्पर टकराती हैं, खेलती हैं और फिर अपने स्वभाव के अनुसार मुझ में ही आ मिल जाती हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए राजा जनक की महासमुद्र होने की अनुभूति प्रबल होकर उच्च सोपान पर पहुंच गई। अष्टावक्र गीता का दूसरा प्रकरण संपन्न हुआ। अगले प्रकरण में पुनः मिलते हैं। जय सनातन।